हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे हैं आप लोग। अभी थोड़ा सा ख़राब सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। इसके लिए हम लोग सब घर में ही बैठे हुए हैं। आप लोगों के पास एक वर्चुअल क्लास का रूटीन गया होगा और एक पीडीएफ भी मिला होगा। गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आप लोगों को ये मिला है। जैसे कि आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है, भले ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन आशा करते हैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी सेमेस्टर 2 का ड्यूरेशन चल रहा है, इसलिए हमारी कॉलेज की तरफ से ये सब प्रैक्टिकम के काम सब हम कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। इसीलिए ये वर्चुअल क्लास की बंदोबस्त किया गया है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को प्रैक्टिकम कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, ये आप लोग पीडीएफ देखकर फॉलो कर सकते हैं, या हम लोगों का बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप उन लोगों का वीडियो शॉर्ट क्लिप देख सकते हैं। इससे आप लोगों का प्रैक्टिकम बनाने में आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमेस्टर 2 का जो प्रैक्टिकम है, तो मैं आप लोगों को कोर्स 7A साइंस टीचिंग का जो 2 प्रैक्टिकम है 25 मार्क्स का, वो मैं कराऊंगा। तो पहला वाला जो है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये मैं आप लोगों को आज कराऊंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक प्रैक्टिकम करने के लिए एक सही तरह की फॉर्मेट की ज़रूरत होता है। फॉर्मेट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रैक्टिकम को सजाना है। तो आप सब लोग जानते हैं एक प्रैक्टिकम जमा करने के लिए उसका जो सिस्टम है वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो पहला जो है वो है प्रैक्टिकम का फ्रंट पेज। फ्रंट पेज क्या होता है? आप सब लोगों ने प्रैक्टिकम किया है, आप लोग जानते हैं कैसे फ्रंट पेज बनाना है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस प्रैक्टिकम के बारे में आप लोगों को टच करते रहूँगा। तो क्या है, पहले जो फ्रंट पेज है, आप लोग जिन जिन कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम, लोकेशन, आपका कोर्स का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका सेशन, आपका आईडी नंबर, ये सब लिखना है। जैसे ही फ्रंट पेज हो गया, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडेक्स पर। इंडेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका इंडेक्स देखकर ही पता चलता है प्रैक्टिकम का, इंडेक्स देखकर ही आपका प्रैक्टिकम का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिकम का एक फॉर्मेट है इंडेक्स का, जो है 1 नंबर सीरियल नंबर, नंबर 2 है सब्जेक्ट मैटर, नंबर 3 है पेज नंबर। तो सीरियल नंबर 1 2 3 करके आप लोग लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वहाँ आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग का जो होता है इंट्रोडक्शन या और भी कुछ आप लोगों को पीडीएफ में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडेक्स कंप्लीट हो गया, और एक बात, आप लोगों को जब पीडीएफ मिलेगा ये साइंस टीचिंग का, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जो कोर्स 7A साइंस टीचिंग लिखा हुआ है और इंडेक्स लिखा हुआ है, वो ग्रीन पेन में गोला करा हुआ है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भूल नहीं है। रेड पेन में लिखने के लिए ये गोला किया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या जान सके, जो हम लोगों को प्रैक्टिकम रेड पेन या ग्रीन पेन से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन एक प्रैक्टिकम का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताना पड़ेगा आप इसको कैसे किए, क्या क्या है, ये आपका क्या क्या हेल्प करेगा। मान लो आप लोगों को लेसन प्लान बनाना है, तो लेसन प्लान मीन्स वर्क प्लान। आप लोग क्लास में जाने से पहले आप बैठकर कुछ सोचकर एक लेसन प्लान बनाते हैं। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसे ही सुबह उठकर तो हम लोग घूमने नहीं जाते हैं ना, हम लोग कुछ प्लान करते हैं, खूब चॉकआउट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग घूमने जाते हैं। वैसे ही हम जो क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास में जाने से पहले हम लोगों को एक प्लान करना है, लेसन प्लान। स्टूडेंट लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, उनका क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाएंगे, उनका नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे, ये सब के लिए हम लोगों को एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है सर?
आप लोग जब मान लो कोई अनजान जगह पे जा रहे हो तो हम लोग क्या देखते हैं, गूगल मैप देखकर जाते हैं। इसी तरह लेसन प्लान क्लास में एक रोड मैप की तरह काम करता है जो आपको आपकी लेसन को बढ़ाने में मदद करता है। और क्या, ये लेसन प्लान एक टीचर को गाइडेंस देता है, कैसे आप लोग क्लास में पढ़ाओगे, कैसे टीएलएम यूज़ करोगे, कैसे स्टूडेंट लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, सब कुछ आप लेसन प्लान में आपको मिलेगा। एक लेसन प्लान में एक क्लास का, किसी एक कोर्स का या किसी एक सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। क्लास को आप लोग कैसे आगे ले जाएंगे ये सब कुछ लेसन प्लान में लिखा हुआ रहता है। एक टीचर लेसन प्लान देखकर जितना भी क्लास कराएंगे उतना ही उस टीचर का एक्सपीरियंस गेन होगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट में जो होता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका गुरुत्व क्या है? लेसन प्लान आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तब आपको सब्जेक्ट मैटर को मद्देनजर रखते हुए आपको चाइल्ड की डेली लाइफ को देखना होगा। मान लो आप कुछ पढ़ा रहे हो, वेजिटेबल्स पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आपको उस सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट का डेली लाइफ से रिलेट करना होगा। मान लो आप पूछ सकते हैं आप लोग क्या खाना खा कर आए हो, कोई बोलेगा सर भात खा के आए हैं, कोई बोलेगा रोटी खा के आए हैं, तो आप लोग वेजिटेबल से रिलेट कर सकते हो। और क्या, आप अगर लेसन प्लान देखकर पढ़ाते हो, लेसन प्लान मानकर पढ़ाते हो, तो आपका जो सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली होता है, आपका सिलेबस सिस्टमेटिक होगा, आपका क्लास ऑर्डरली होगा। इससे कि आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है, आपका जो क्लास है वो हैपाजट नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है, अगर आप लेसन प्लान बनाकर चलते हैं, लेसन प्लान बनाकर क्लास में जाते हैं, तो आपको एक लेसन प्लान हैपाजट टीचिंग से बचा सकता है। ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। देन हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं हम जब लेसन प्लान बनाएंगे तब बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाएंगे। हम लोगों का क्लास में बहुत तरह की स्टूडेंट होता है, फर्स्ट क्लास लर्नर, सेकंड क्लास लर्नर, थर्ड क्लास लर्नर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होता है। तो हम लोगों को पहले देखना है द एज एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एबिलिटी, ये सब देखना है। हम लोगों को दिन के टाइम और क्लास के ड्यूरेशन को देखना है। फिक्स टाइम के अंदर अंदर हम लोगों को लेसन प्लान ख़त्म करना है। और क्या, हम लोगों को होमवर्क देना चाहिए, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, हम लोगों को ऑर्डरली जो हमने पढ़ाए हैं पार्ट उस तरह की स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को एक्टिविटीज़ देना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग जो आएंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान का कैरेक्टर क्या है? नंबर 1 में जो है लेसन प्लान का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एवरी स्टूडेंट का डेली लाइफ से रिलेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक। लेसन प्लान चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। एक स्टूडेंट क्या चाहता है, ये स्टूडेंट का नीड्स क्या है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा आपके क्लास में। एक लेसन प्लान में प्रॉपर टीचिंग एड्स यूज़ करना है, एक लेसन प्लान में टीएलएम यूज़ करना है। आप लोग जानते हैं टीएलएम क्या होता है? टीएलएम मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक क्लास को अच्छा करने के लिए, एक क्लास को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए आपको बहुत तरह की टीएलएम बनाना पड़ेगा। टीएलएम हम लोग जब लेसन प्लान में घुसेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाना पड़ेगा, तब टीएलएम और भी डिटेल्स में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। फिर हम जो आते हैं डेवलपिंग ए लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे डेवलप होता है? लेसन प्लान डेवलप होता है स्टूडेंट, ये लेसन प्लान का टाइटल जो है ना वो सबसे बढ़िया होना चाहिए, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। लेसन प्लान में टाइम रिक्वायर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। एक टाइम के अंदर अंदर आपको लेसन प्लान ख़त्म करना है। मान लो 40 मिनट्स का क्लास है, तो आप लोग क्लास में जाते हो और आपका लेसन प्लान 20 मिनट्स में ख़त्म हो गया, तो बाकी 20 मिनट्स आप लोग क्या करोगे? हंसकर या गप सप करके तो नहीं कटा सकते हैं ना। इसीलिए आप लोगों को प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगा, 40 मिनट्स आप क्या क्या करोगे, अटेंडेंस में कितना टाइम दोगे,
स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने में कितना टाइम दोगे, सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने में कितना टाइम दोगे, इवैल्यूएशन करने में कितना टाइम दोगे, ये सब डिपेंड करता है। फिर आपको समराइजेशन करना है, आपको क्लास की समारी करना है। समारी में आपका पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपको शॉर्ट में बताना है और उससे आपको क्वेश्चनिंग करना है। इससे इवैल्यूएशन पार्ट जो है स्टूडेंट का वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर हम लोग एनालिसिस के लिए उन लोगों को होमवर्क देंगे और होमवर्क हम लोग बराबर से देखेंगे। देन जो आता है आप लोगों का इंडेक्स का नेक्स्ट पार्ट वो है द 10 एडवांटेज ऑफ हैविंग ए लेसन प्लान बिफोर गोइंग टू क्लासरूम। क्लास में जाने से पहले अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स पूछता है लेसन प्लान करने से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगा, तो लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट जो आपको 10 या 10 एडवांटेज देता है। क्या, मान लो पहले जो है वो है इंस्पिरेशन। एक लेसन प्लान अगर फुलफिल करते हो, आप प्रैक्टिस करके जाते हो, आप प्लानिंग करके जाते हो, तो आपका जो इंस्पिरेशन होता है ना वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है इस लेसन प्लान से। नंबर 2 जो एडवांटेज है, अगर आप लेसन प्लान कंप्लीट किए तो आपका जो इवैल्यूएशन पार्ट है आप देख सकते हैं आप नॉलेज बेस्ड कितने किए, आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कितने किए, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने किए, आप स्किल बेस्ड क्वेश्चन किए। आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन नंबर 3 मैंने जो बोला पार्ट 1 में ही 1 नंबर पॉइंट में, नंबर 3 में है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेसन प्लान बनाकर आप जब क्लास में जाते हो ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो कभी नहीं टूटता है। आपका एक बेस्ट क्लास और बेस्ट टीचिंग प्रोसेस चलता रहेगा। नंबर 4 जो है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। हम लोग जब भी क्लास में जाते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट एंटर करके ही पढ़ाई शुरू तो नहीं करते हैं ना, हम लोगों को कन्वर्सेशन करना है, इंट्रोडक्शन करना है। तो हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऐसे करना है जो उसका प्रीवियस नॉलेज जो है, मान लो हम लोग लाइफ साइंस का फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पहले दिन उनको पढ़ाए हैं ट्री, उनका जो पार्ट ये सब पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग पहले उनको पूछेंगे हम लोग कल क्या किए थे, एक ट्री का कितना पार्ट होता है, फिर उनका जो लीफ होता है उसमें क्या होता है, तो फिर आज हम ये पढ़ाएंगे। तो ये हो गया सर आपका प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। लेसन प्लान होने से स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो बिल्ड होता है। नेक्स्ट जो आता है ऑर्गेनाइज्ड मैथड। क्या होता है, जब आप एक टीचर जब लेसन प्लान पढ़ा रहे थे तब उस टीचर का जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम बिल्ड होता है। नेक्स्ट में जो आता है आस्क क्वेश्चन। लेसन प्लान में आप 4 तरह की, मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला, आप 4 तरह की क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट को, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड स्किल बेस्ड। देन आता है गाइडेंस। एक प्रॉपर लेसन प्लान एक स्टूडेंट को ऐसी गाइड देता है एंड टीचर को भी गाइड देता है, आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे पूछोगे, ये सब गाइडेंस आपको मिलता है, ये भी एक एडवांटेज है। देन 8 नंबर पे आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, अगर लेसन प्लान बहुत अच्छे से होता है तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, अगर मान लो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, मैंने कुछ देर पहले ही बोला, तो आप सनलाइट से जो फोटोन लाइट आते हैं, फोटोन आयन आता है जो लीफ में, वो आप मान लो किसी चीज़ में, किसी फोटो फ्रेम में लेकर आए हो, इसमें स्टूडेंट का क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ने में मज़ा आता है। नेक्स्ट 9 नंबर में आता है स्टूडेंट स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मीन्स उत्तेजित। मान लो हम लोगों को अगर स्टिमुलेशन पावर मिलती है, हम लोगों को उत्तेजित करता है कोई भी, तो हम लोग प्रॉपर वैसे वो काम कर सकते हैं। तो लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जो आपका क्लास में स्टिमुलेशन पावर को डेवलप करता है। 10 नंबर एंड लास्ट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट। अगर आप लेसन प्लान बनाते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया पूरा जो आपका इंडेक्स है वो। उसके बाद हम लोग जिसमें आएंगे, जो मेन चीज़ है जो हम लोगों को बनाना है वो है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। ये बहुत ही अच्छी तरह से सुनिएगा स्टूडेंट, लेसन प्लान कैसे बनाना है। आप लोग PDF में फॉलो कीजिएगा और वीडियो भी साथ में देख लीजिएगा। कैसा है, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान में हम लोगों को 2 बॉक्स करना पड़ेगा, 2 बॉक्स करना पड़ेगा। जैसे कि एक बाएं तरफ जो होता है
उसमें आप लोग लिखेंगे स्कूल नेम, क्लास, स्टूडेंट नंबर, एवरेज एज स्टूडेंट का, तारीख क्या है, और जो इम्पोर्टेंट है ट्रेनी टीचर नेम। मान लो आपका नाम जो है राम शाम जो भी है आपको वहाँ लिखना है। और दाएं तरफ जब हम आते हैं वहाँ 3 चीज़ लिखना है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है यूनिट्स और तीसरा है सब यूनिट। तो सर यूनिट और सब यूनिट क्या है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। मान लो आप लाइफ साइंस पढ़ा रहे हो, तो लाइफ साइंस आप सब्जेक्ट में लिख दिया लाइफ साइंस। फिर यूनिट क्या होता है, मान लो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये हो गया यूनिट 1। फिर सब यूनिट क्या होता है, सब यूनिट मतलब उस यूनिट के अंदर क्या क्या गिरता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है केल्विन साइकिल, एक होता है टीसीए साइकिल। ये 1 2 3 4 करके आप लोग सब यूनिट लिख सकते हैं। फिर जो आप पढ़ाएंगे उसमें आप स्टार मार्क देकर डिनोट कर सकते हैं, तभी एक्सटर्नल को पता चलेगा आप ये पढ़ा रहे हैं। ये हो गया आपका पहला बॉक्स। फिर जो आता है फॉर्मेट वो है सर प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स पूर्व ज्ञान। क्या होता है ये प्रीवियस नॉलेज, मान लो आप जब क्लास में एंटर हो रहे हो, तब मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, आप जाकर खुद डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन नहीं पढ़ा सकते हो। आपको पहले ट्री के बारे में बताना होगा, आपको उसका लीफ के बारे में बताना होगा। तो जो भी पहले से आप पढ़ाए हैं उसको दोहराना होगा, दैट्स आर कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप लोग यहाँ और स्टूडेंट लोग 4 तरह की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या 4 तरह की क्वेश्चनिंग जान सकते हैं। एक हो गया नॉलेज बेस्ड, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तीसरा हो गया एप्लीकेशन बेस्ड और चौथा हो गया स्किल बेस्ड। नॉलेज क्या होता है, मान लो आप जब कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो वो हो गया आपका नॉलेज। जब आप किसी चीज़ को समझते हो और किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब आप किसी चीज़ को उससे रिलेट कर सकते हो वो हो गया आपका एप्लीकेशन। जब आप किसी चीज़ को करके कंप्लीट कर सकते हो, जब किसी चीज़ को आप लैब में कंप्लीट कर रहे हो, लैबोरेटरी में कंप्लीट कर रहे हो, दैट्स आर कॉल्ड स्किल। मान लो कुछ जानना, कुछ बूझना, कुछ करना और कुछ करके उसका फल पाना, यही होता है ये 4 तरह की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड। नेक्स्ट में जो आता है स्टूडेंट्स वो है TLM। TLM के फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, आप लोग क्लास में एक क्लास को अच्छे करने के लिए जो जो सामग्री यूज़ करते हैं, तो ये TLM 2 तरह की होता है। एक हो गया जनरल, एक हो गया स्पेशल। जनरल क्या होता है स्टूडेंट, जो विद्यालय में या आपकी क्लासरूम में रहता है, जैसे मान लो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, etc। ये हो गया जनरल जो रहता है क्लास में। और दूसरा जो है वो है स्पेशल, जो आप खुद उस क्लास के लिए ही बनाकर स्पेशली ले गए हो। वो चार्ट हो सकते हैं, वो डायग्राम हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, वो कुछ 3D पिक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका TLM। नेक्स्ट में जो आता है प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन, आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन करना होगा, कुछ क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे स्टूडेंट क्या क्या जान सकते हैं, मान लो आप फिजिक्स, आपका फिजिकल साइंस है टीचिंग में, मान लो आप फोर्स पढ़ा रहे हो, तो डू यू नो अबाउट फोर्स, डू यू नो अबाउट ग्रेविटी, डू यू नो अबाउट SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये सब क्वेश्चनिंग आप प्रिपरेशन में करते हो। देन जो आता है वो होता है, ये सब जब कंप्लीट हो गया तब आपको अनाउंस करना है। तो ठीक है, आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज हो गया, आप लोगों का प्रिपरेशन हो गया, देन आप अनाउंस कर सकते हो, टुडे वी आर गोइंग एंड डिस्कस अबाउट फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अनाउंस कर दिया आज हम लोग फोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। देन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स आप कौन से स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हो आपके क्लास में। बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप लोग जानते हैं, डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, एप्लीकेशन मेथड है, क्वेश्चनिंग मेथड है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वो जो भी आप यूज़ करेंगे उसको आपको बताना है, वो हो गया स्ट्रैटेजी। देन जो आता है वो है प्रिपरेशन। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है प्रिपरेशन। यहाँ 3 बॉक्स होता है, एक में होता है अबाउट सब्जेक्ट, एक में होता है टीचर्स एक्टिविटी, एक में होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। तो जो सब्जेक्ट है अर्थात आपको जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप क्लास में आपका लेसन है, टुडेज लेसन 4 से,
तो वहाँ फोर्स के बारे में लिखना है, फोर्स का डेफिनेशन लिखना है, फोर्स का कैलकुलेशन लिखना है, फोर्स का यूनिट लिखना है, कुछ भी फोर्स के बारे में जो जो जानते हैं वो सब्जेक्ट मैटर में आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो आता है टीचर्स एक्टिविटी, वहाँ आपको क्वेश्चन करना है, व्हाट डिफाइन फोर्स, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये हो गया टीचर्स का काम, दैट्स आर कॉल्ड टीचर्स एक्टिविटी। देन जो आता है स्टूडेंट्स, वो है स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट का काम क्या होता है, टीचर्स पढ़ाने के वक्त क्वेश्चनिंग करेंगे या पढ़ाएंगे, उसके रिलेटेड स्टूडेंट वो क्वेश्चन के आंसर देगा। तो मान लो आप डिफाइन फोर्स किए तो स्टूडेंट लोग फोर्स का डेफिनेशन बताएगा। ये हो गया ये प्रिपरेशन का फॉर्मेट। देन जो आता है स्टूडेंट, वो है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। मान लो यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड का व्यवहार। तो आप कैसे ब्लैक बोर्ड यूज करते हो, आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है क्लास का नाम, आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है डेट, आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है टाइम, आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है क्लास, ये सब आप लिख लिए। फिर से आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, फिर फोर्स का एसआई यूनिट लिखिए, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड में सजाना है या करना है। फिर जो आता है इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, एक क्लास आप लोगों का स्टूडेंट जो है वो आपका क्लास अच्छी तरह से सुना या नहीं, वो आपको इवैल्यूएशन पार्ट में ही पता चल जाएगा। आप वहाँ कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग ऐसा होना चाहिए, वो माइंड में थॉट प्रोसेस से वो आंसर देना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चनिंग आप करेंगे इवैल्यूएशन में। वहाँ आप कर सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, गिव मी एग्जांपल ऑफ फोर्स, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड लेसन प्लान का सबसे लास्ट पार्ट वो है होमवर्क, दैट मीन्स गृह कार्य। होमवर्क क्या होता है, होमवर्क एक ऐसा चीज है जो आपका क्लास को इवैल्यूएशन पार्ट को बहुत डेवलप करता है। आपको पढ़ाने के बाद होमवर्क देना ही है, जिस होमवर्क को स्टूडेंट करके ले आएगा और बराबर से आपको वो होमवर्क कंप्लीट से देखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम मिले तो क्लास में ही देखिए, अगर नहीं मिले तो क्लास के बाद वो आप ऑफिस रूम में देख सकते हैं। ये हो गया पूरा लेसन प्लान का फॉर्मेट। देन लास्ट में जो आता है वो है बिब्लियोग्राफी, दैट मीन्स ग्रंथ पूंजी। आप लोगों का पीडीएफ में 1 2 3 करके लिस्ट है। ग्रंथ पूंजी और बिब्लियोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट, जिस से और जहाँ से आप लोगों ने हेल्प लिए हैं उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। कोई बुक का नाम, कोई रेफरेंस का नाम, कोई खाता का नाम, कोई गूगल का नाम, जो भी हो वो आपको 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर में लिखना है। तो ये हो गया आपका साइंस टीचिंग कोर्स 7 प्रैक्टिकम डिस्कशन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप लोग ये प्रैक्टिकम कंप्लीट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीडीएफ देखिए। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप लोग टीचर से कांटेक्ट करें। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप लोग कोविड-19 का जो गाइडलाइन है वो मानकर कॉलेज आइए। आशा करते हैं आप लोगों को सबका समाधान मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।